हेलो डियर ऑल। एक और जेई टॉपर आज हमारे साथ में है। सो रक्षा राकेश राठौड़ बच्ची ने आईआईटी में एडमिशन लेने जा रही है। इन फर्स्ट राउंड बच्चे को आईआईटी इंदौर लगा है, जो कि फर्दर राउंड्स में अपग्रेड होगा, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आ जाएगा फाइनल आईआईटी कौन सा लगा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। आपके बारे में बताइए, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी और घर का माहौल कैसा रहा? हाँ, मैं नोएल स्कूल से हूँ और मैंने जब डिसाइड नहीं किया था पहले से, मैंने 10th में डिसाइड किया था कि क्या करना है। बायो में इंटरेस्ट तो था नहीं मुझे और जनरल भी नहीं लेना था, क्योंकि मुझे एक चीज पे फोकस करना था। इसलिए मैंने मैथ्स को सिलेक्ट किया इंजीनियरिंग साइड जाने के लिए। और फिर मैंने नीव एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम दी। उसमें मैं एडवांस 2 बैच के लिए सिलेक्ट हुई और फिर सेग्रीगेशन टेस्ट हुआ तो मैं एडवांस 1 में मेरा हो गया। अच्छा, बैच प्रमोट हो गया एडवांस 1 में। ओके। हाँ ना बेटा, घर में पढ़ाई का कैसे क्या माहौल रहता था? मतलब पापा सपोर्टिव थे? हाँ, पापा सपोर्टिव थे। घर में बहुत अच्छा माहौल था और सब बहुत एजुकेशन को सपोर्ट करते थे मेरे घर पे। मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि पढ़ाई करनी चाहिए। और मेरी एक छोटी सिस्टर भी, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो उसको देख के भी मुझे मोटिवेशन आता था। अच्छा, ओके। बेटा, आपका स्टडी शेड्यूल कैसा रहा 2 साल में, वो बताइए। और जब क्लासेस होती थी तो क्लासेस के बाद में 5 to 6 आवर्स मिनिमम पढ़ती थी। आने के बाद में रिवीजन वगैरह करती थी और जो लेसन चल रहे उसकी मैं प्रैक्टिस करती थी। और जो बैकलॉग्स वगैरह थे वो मैं संडे के लिए टेस्ट के बाद रखती थी। और जब सिलेबस कंप्लीशन हुआ तो मैंने पीवाईक्यूज और मेरे शॉर्ट नोट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। टेस्ट और मॉक कैसे क्या दिया था आपने? सारे दिए थे या कुछ? हाँ, सारे टेस्ट दिए थे। सारे दिए थे? हाँ, सारे कौन कौन से टेस्ट होते थे? और मैंने पहले तो चैप्टर वाइज जो टेस्ट रहती थी वो दिए थे। उसके बाद जो सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो पार्ट टेस्ट रहती थी वो भी मैंने सारे दिए थे और मेंस के भी सारे टेस्ट दिए थे मैंने। उसके बाद सीईटी के भी मैंने टेस्ट दिए थे और एडवांस के भी ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट दिए थे। ओके, वेरी गुड बेटा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, आप सारे टेस्ट दीजिए, ठीक है? भले ही आपको चैप्टर कम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता कि आप सारे पेपर्स दे रहे हैं। अच्छा बेटा, आपने कौन सा मटेरियल, जो 2 साल की तैयारी में कौन सा मटेरियल सॉल्व किया? मैंने तो नीव एकेडमी का जो मॉड्यूल्स और सीपीपी थे वो ही सॉल्व किए जब क्लासेस चल रहे थे। और नीव के रिवीजन के लिए नीव के नोट्स जो सर देते थे क्लास में वो ही प्रिफर किए थे। उसके बाद मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और जो शॉर्ट नोट्स थे वो। ओके बेटा। एंड इस दौरान बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं 2 साल की तैयारी में, तो कुछ स्पेशल सैक्रिफाइस जो लगा कि भाई मैंने 10th तक किया था और ये मैंने छोड़ दिया अभी? हाँ, मुझे ड्राइंग स्केचिंग का मतलब हॉबी थी मेरी, मैं करती थी स्कूल में। पर अब 2 साल के लिए मैंने ड्राइंग स्केचिंग कुछ की नहीं और मैंने जो सोशल मीडिया है वो भी मैं अवॉइड ही कर रही थी। मैंने सोशल मीडिया कुछ डाउनलोड नहीं किया और यूट्यूब भी मैं बहुत अवॉइड किया। मैंने लॉक वगैरह लगा के रखा था पूरा टाइम कि मतलब जाना नहीं चाहिए इसलिए। वेरी गुड बेटा। देखिए, ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस एक बड़े गोल को हासिल करने में काफी हेल्पफुल रहता है। अच्छा बेटा, अगर जैसे लेट से कोई बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा है, बहुत लॉन्ग आवर्स पढ़ रहा है, तो एक थोड़ा सा कि माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी अदर एक्टिविटीज आप ट्राई करते थे? माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं एक तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह सुनती थी, या मैं साइकिलिंग के लिए चली जाती थी बाहर, या फिर वॉक मेरे मम्मी पापा के साथ, नाइट वॉक। ओके, नाइट को मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ में वॉक। एंड साइकिलिंग आपका प्रिफर्ड स्पोर्ट्स था। तो देखिए, ये फिजिकल एक्टिविटीज हैं जिससे आप अपने आप को एक नया एनवायरनमेंट दे सकते हैं, माहौल दे सकते हैं। अच्छा बेटा, जो आपकी जर्नी रही फ्रॉम अकोला टू आईआईटी, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आप नीव एकेडमी का मानते हैं अपनी सक्सेस में? नीव एकेडमी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था मेरे आईआईटी के जर्नी के लिए, क्योंकि नीव एकेडमी से मुझे जो
मॉड्यूल्स वगैरह मिले थे वो बहुत हेल्पफुल प्रूफ किए। उसके बाद नीव एकेडमी में जो सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो प्रैक्टिस सेशंस वगैरह रखे थे उसमें मेरा बहुत सारा मतलब पढ़ाई हो गई थी अच्छी सी। उसके बाद नीव के टेस्ट भी बहुत काम आए थे और सर भी सपोर्टिव थे। सर के पास डाउट के लिए कभी भी जा सकते थे, डाउट रूम भी हमेशा खुले रहते थे कि हम कभी भी जाके डाउट पूछ सकते थे। और हमारे बैच में कंपटीशन भी बहुत अच्छी थी कि कॉम्पिटिटिव की वजह से मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया और जोर लगा के। ओके, एंड फाइनल लास्ट तक नीव का साथ रहा कॉलेज तक? हाँ, कॉलेज डिसाइड करने। ओके, ठीक है। सो काफी जैसे पर्सनली बच्चे ने बहुत मेहनत करी एंड राकेश सर से भी बहुत अच्छे कांटेक्ट है। बहुत जो भी हेल्प रही, बीइंग एज अ मेंटर, बीइंग एज अ कि जो टीचर, बच्चे ने हमारी एडवाइस को, गाइडेंस को बहुत अच्छे से जिसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, एंड विश यू द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ठीक।